जैसे कि आप जानते हैं नजम सेठी साहब को फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जैसे ही नजम सेठी साहब को निकाला तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में क्या, पीसीबी में और पीसीबी के जो उनसे ऑफिशियल्स हैं उनमें, और वैसे भी सारे यानी कि जो डेकोरम है ना क्रिकेट का जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको भी यानी कि एक नुकसान पहुंचा है। और क्या कहते हैं जी, एक कंट्रोवर्सी इस तरह कहूँगा कि जी जो मिकी ऑथर हैं यानी कि मिकी ऑथर जो उनसे हैं वो उनका क्या बनेगा, जो पाकिस्तान के कोच हैं उनका जो उनसा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो एक बड़ा अलमी है कि जी उनका क्या बनेगा। क्योंकि आपको पता है जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और क्या कहते हैं जब भी पॉलिसी चेंज होती है और साथ ही जनाब ये पीसीबी के चेयरमैन चेंज कर दिए जाते हैं, और जैसे ही हुकूमत चेंज होती है तब भी यानी कि जो चेयरमैन हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। और जो पिछली पॉलिसीज़ हैं वो भी यानी कि क्या कहते हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है और उनको भी यानी कि कोई तरजीह नहीं दी जाती और वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं वो पॉलिसीज़। और मिकी ऑथर पर तो है मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने जो क्या कहते हैं जो एशिया कप के हवाले से कोशिशें की थी और बहर एफ़र्ट्स तो की ना उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के, तो जो हाइब्रिड मॉडल पे जो एफ़र्ट्स की थी उन्होंने, और वैसे भी एशिया कप के हवाले से जो भी एफ़र्ट्स किए हैं। और जो अहमदाबाद में वो कहते थे हम नहीं खेल सकते और बड़े यानी कि वो एक ना क्या कहते हैं लड़ रहे थे वो यानी कि इंडिया के साथ वो डटे हुए थे। आप मुझे एक बात बताएं, नजम सेठी साहब को जैसे निकाल दें उनकी बेचारों की क्या रिस्पेक्ट रह गई है इंडिया के सामने, क्या यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि कितनी बड़ी ज़्यादती की है नजम सेठी साहब के साथ। और पता नहीं बस हर जो सा क्या कहते हैं मेरिट की बुनियाद पर हमेशा चेयरमैन पाकिस्तान में लगना चाहिए जो गवर्नर यानी कि सिलेक्ट करता है, और गवर्नर में यार वोटिंग का सिलसिला होता है जो भी होता है, लेकिन मेरिट के यानी कि बुनियाद पर लगना चाहिए हमेशा से। और देखें ना हमेशा से इधर हमारे चेयरमैन फारिग ही होते रहे हैं, पहले रमीज़ राजा फिर नजम सेठी, और अब खैर अब जो आ रहे हैं उसके बाद फिर कोई फारिग हो जाएगा, वो भी फारिग हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और पिछले जो उनसे रवायात हैं, जो पिछले जो वो रवायात वो बरकरार तो रखा हुआ है, लेकिन पिछले जो पॉलिसीज़ है उनका क्या। अब मुझे इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो एशिया कप के हवाले से ACC ने जो मान गए थे, हाइब्रिड में मान गए थे, और जी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात ठीक हो गए थे और पाकिस्तान की बात मान ली गई थी जो 4 मैचेस की जो पाकिस्तान होते, अब उसकी वो कौन गारंटी देगा कि वो अब यानी कि मामला तो रहेंगे। क्या पता है ACC की पीछे फिर से मीटिंग बैठे और कहेंगे जी हमने मानना ही नहीं है अब। तो आपकी तो खैर आपकी तो बात ही नहीं, यानी कि आपकी तो कोई आपके चेयरमैन की वैल्यू नहीं है, तो हम आपकी बात की वैल्यू कैसे रख सकते थे। तो क्या पता वो इस तरह यानी कि गए। और दूसरी बात ये कि जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो हमारे जो प्रीवियस खिलाड़ी हैं उनका भी यानी कि वो भी देखें, कभी कोई कहता है जब क्या कहते हैं नजम सेठी साहब कहते, मोहम्मद आमिर कहते थे आप मेरी टीम में शमूलियत बरकरार होना यानी कि मेरी टीम में शमूलियत हो सकती है। तो अब जी अहमद शहजाद साहब कहते हैं जैसे नजम सेठी साहब फारिग हुए, अब अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि मैं कल ही अब शायद टीम का हिस्सा बन जाऊँ। तो पता नहीं क्या इख्तलाफात चल रहे होते हैं चेयरमैन के साथ। और जब भी कोई नया चेयरमैन आता है फिर उसकी यानी कि तारीफ़ है कि फुल बांटते हैं कि यार हमें निकालना दे। तो बस यही चल रहा होता है। और पीसीबी में अब हर जो भी यानी कि जो काम वगैरह कर रहे हैं, जो भी एडवाइज़र्स हैं, अब वो भी आधे से ज़्यादा फारिग हो जाएंगे क्योंकि अब नया जी चेयरमैन आया, अब उसकी मर्ज़ी के यानी कि जितने बंदे होंगे उसकी मर्ज़ी के होंगे, पिछले फारिग हो जाएंगे, पिछली जो पॉलिसीज़ हैं फिर वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो पता नहीं अब ये क्या खिचड़ी पकड़ गया, और इसका अब मुझे समझ नहीं आती ये कितना यानी कि नुकसान है हमारी क्रिकेट को। PSL को नजम सेठी साहब इस दफ़ा जो PSL आना था 2024 में, तो उसमें भी वो अब नजम सेठी साहब वो लाने लगे थे, क्या कहते हैं 2 टीमें लेके आनी थी उन्होंने, इजाफी टीमें लेके आनी थी, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो नजम सेठी साहब के हर इख्तलाफात ठीक है, उनके साथ कुछ बातों के इख्तलाफात है, लेकिन नजम सेठी साहब ने काम कितना किया, पॉजिटिव चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। ये बात से नजम सेठी साहब की नहीं है, ये बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी कोई चेयरमैन कोई क्या कहते हैं कोई चीज़ें यानी कि कुछ करने की कोशिश करता है, यानी कि जैसे नजम सेठी साहब कोशिशें कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, एशिया कप के हवाले से बड़े मामला लेके चल रहे थे, बड़े बड़े डिसीजन लेके चल रहे थे, उसको फारिग कर दिया जाता है, यानी कि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। जी मैं मिकी ऑथर पर आता हूँ। मिकी ऑथर पाकिस्तान और नजम सेठी साहब ने इतनी कोशिश करके मिकी ऑथर को एक वर्ल्ड कप के लिए वो लेके आए जी, क्या कहते हैं कोच लेके आए पाकिस्तान टीम के लिए, और बाकी भी कोचेज़ आए हैं जो उनसे। तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर जी मिकी ऑथर को निकाल दिया जाता है और क्या कहते हैं जो नए चेयरमैन आए हैं वो अपने यानी कि ले आते हैं कोई बंदा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि कभी भी कोई भी
प्लेयर यानी कि कोई भी जो प्रीवियस प्लेयर हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो कभी भी राज़ी होंगे पाकिस्तान के साथ काम करने को या कोच बनने को या किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने को? आप मुझे एक बात बताएं। अब हमारी हुकूमतों का भी हिसाब यही है कि इलेक्शन इसीलिए भी यानी कि लोग करवाना चाह रहे हैं क्योंकि बाहर की जो क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्या कहते हैं जो बिज़नेस डील्स हैं वो फिर लोग नहीं करते। देखिए आपकी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। और इसी तरह अगर आप पीसीबी की बात करें तो उधर भी यानी कि फिर यही चीज़ें आ जाती हैं कि आपके तो चेयरमैन ही स्टेबल नहीं है, आपके चेयरमैन की रिस्पेक्ट नहीं है, आप चेयरमैन ही यानी कि एक रात में चेयरमैन चेंज। तो ये बड़ी यानी कि चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इस चीज़ से क्रिकेट को कितना नुकसान होता है। अब जो सीरीज़ डिसाइड कर रहे थे नजम सेठी साहब, कोई भी यानी कि कंट्रीज़ के साथ सीरीज़ जो डिसाइड हो रही थी, काफ़ी सीरीज़ डिसाइड हो रही थी, पाकिस्तान के मैचेस करवाने थे प्रीवियस वर्ल्ड कप, तो अब उन सीरीज़ का क्या बनेगा? कभी ये सोचा कि उन सीरीज़ का तो अब बेड़ा गर्क हो गया ना। अब जो चेयरमैन साहब आएंगे नए, उन्होंने कहना कि जी उनके हालात डिफरेंट होंगे। ओबियसली उनके हालात डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो एज अ चेयरमैन के तौर पर आए हैं पीसीबी के, पाकिस्तान के क्रिकेट के। तो लेकिन बात ये कि जो पिछली जो पॉलिसीज़ है, पिछले जो साइंस हुए हैं, उनका क्या होगा? यानी कि इस बारे में और कितने पैसों का नुकसान, यानी कि कितने करोड़ों का नुकसान होना है पाकिस्तान को, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। बस सबको पड़ी है कि जी बस सीट संभाल लेंगे, सबको पड़ी है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मैं सिर्फ नजम सेठी साहब की इधर बात नहीं कर रहा, इधर सारों की बात कर रहा हूँ कि जब रमीज़ राजा साहब भी आए थे उनकी भी पॉलिसीज़ तो नजम सेठी साहब को ले। अब नजम सेठी साहब आए हैं, उन्होंने भी कुछ पॉलिसी स्टार्ट की और कुछ यानी कि एक ताल्लुकात यानी कि जो डिसीजन लिए है और उन पर अमल हो रहे हैं। और खैर अपना जो वो प्लानिंग लेकर चल रहे थे, उनकी प्लानिंग भी गई। अब जो नए आएंगे तो वो भी कुछ प्लानिंग्स करेंगे, कुछ वो भी यानी कि क्या कहते हैं कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे अपने एडवाइज़र से लेके, और बड़ी यानी कि चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर उनको निकाल दिया गया, उनके भी यानी कि वो जो पॉलिसीज़ पिछड़ी थी वो भी गई। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करें या वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, बड़ी एवरीथिंग चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप खुद ही बताएं कि जब एक ऑफिस में यानी कि सारे मुलाजिम ही चेंज कर दिया गया है तो उस ऑफिस का क्या होगा? बेड़ा गर्क ही होगा ना। तो ये चीज़ें हर देखनी पड़ेंगी। आप देखते हैं जी हालात किस तरफ पहुंचते हैं। और ये जो हाइब्रिड मॉडल है एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से अब क्या फ़ैसले होते हैं आगे, अब बहुत बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हो सकते हैं। और खैर जो न्यू चेयरमैन आएंगे, खैर उनके यानी कि जो ख्यालात हैं वो डिफरेंट है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब वो क्या फ़ैसला करते हैं अब जी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ तो खैर ये इस वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।